साउथ सिनेमा के लिए लोग जो हैं दे आर बीइंग फॉन्ड ऑफ साउथ सिनेमाज दीज डेज, तो क्या इससे लगता है कि बॉलीवुड के बिजनेस को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो मैं ना ये बिल्कुल नहीं समझता, मेरे लिए वो इंडियन सिनेमा है, वो पिक्चर होती है, इंडियन सिनेमा है, वो लोग देखते पसंद करते हैं। और जैसे आप बोला कि पिक्चरें ठीक नहीं चल रही, ये हमेशा फेज होता है, वो हमेशा आता है, वो जाता है। आप बहुत साल पहले भी हमने देखी कई ऐसी फिल्में आई जो साउथ की, जो बहुत ही अच्छा व्यवसाय किया है यहाँ पे अपना इंडिया में। कुछ पिक्चरें चलती है, कुछ पिक्चरें नहीं चलती, वो रेशो हमेशा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि साउथ में हर पिक्चर हिट होती है। ऑप्शन उनके पास ओटीटी का है, तो बहुत पिछले 2 साल में उन्होंने ओटीटी में इतना देखा है, अब उनको लगता है कि बहुत बड़ी पिक्चर अच्छी होगी तो ही हम जाएंगे बोल के, तो वो चॉइस हो गया है। लेकिन ये टेम्पररी है। थिएटर का जो मैजिक है, थिएटर का जो जलवा है, वो कभी कम नहीं होगा। मैं अपने कंटेंट पे भी वो स्ट्रॉन्ग काम करना पड़ेगा, हमारी भी जवाबदारी बढ़ जाती है। जैसे आपने बोला साउथ से सिनेमा अच्छा कर रहा है, डेफिनेटली अच्छा कर रहा है, मेरे लिए वो इंडियन सिनेमा है। लेकिन चलो मान ले अगर बात आपकी रखने के लिए, लेकिन हाँ ये बात है कि हमें जैसे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को मैं कहूँगा, वहाँ पे हम लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को कंपटीशन है। जी नमस्कार, मैं हूँ दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आज हमारे साथ हैं द मोस्ट ऑनेस्ट डायरेक्टर मधुर भंडारकर एंड बोल्ड, बबली एंड ब्यूटीफुल तमन्ना भाटिया। आप दोनों का TV9 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मधुर जी, आप हमेशा अपने सीरियस सिनेमा के लिए जाने जाते हैं, फिर ये जो आपने एक स्विचिंग की है कॉमेडी फैमिली एंटरटेनर की, तो ये जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिल्म मेकर को हर टाइप का सिनेमा बनाना चाहिए जी। और खास करके ये पिक्चर की शुरुआत इसलिए हुई कि मेरे पास ऑलरेडी 2-3 सब्जेक्ट्स थे जिसके बाद मैं काम कर रहा था, और ये एक अलग सब्जेक्ट था बबली बाउंसर का। एक लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट फिल्म थी, ये कॉन्सेप्ट था, और इसको मैंने बोला कि इसको हम लोग डालते हैं एक ऐसे वर्ल्ड में जो पब में, अब जैसे बाउंसर हो सकती थी वो किसी फिल्म के सेट पे भी हो सकती थी, कोई एक्टर की बाउंसर है वैसे भी हो सकती थी, लेकिन हमने देखा कि पब्स में ज़्यादा बाउंसर्स होते हैं, मैन बाउंसर तो होते ही होते हैं, और लेडीज बाउंसर का भी आजकल शुरुआत हुआ है। और मुझे लगा कि ये इसको लाइट हार्टेड कॉमेडी के तौर पे ट्रीट करनी चाहिए, बिकॉज एक स्टोरी में कहना चाहता था जो मुझे लगा कि सीरियसली अच्छा नहीं रहेगा, सीरियस में अगर इसको डालूँ तो इसको लाइट हार्टेड कॉमेडी, रोमांस का भी एंगल देंगे इसमें। बाप बेटी का एक बॉन्डिंग है दोनों के बीच में, सौरभ शुक्ला और तमन्ना के बीच में, वो भी कमाल का रिश्ता है उनका, एक प्यार जो होता है ना एकदम बहुत ही कमाल का है। तो मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगी, डायनामिक्स अच्छा लगा। जब मुझे लगा एक ऋषिकेश मुखर्जी टाइप एक फिल्म बनाते जो बहुत ही प्रॉपर फिल्म, और सब ऑडियंस मेरे जितनी अपने फैमिली लोग हैं, दोस्त है, भाई है, मम्मी है, सब एक साथ बैठ के देख सकते हैं, और एक कंप्लीट फिल्म। क्योंकि OTT में पिछले 2 साल में तो हमने देखा कितनी हार्ड हिटिंग रियल फिल्में आती है, लोग वो भी एक ऑडियंस है जो देखती, मैं भी देखता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि पोस्ट पेंडेमिक खास करके हमने देखा कि किस तरह से इतने लोग जो हमारे बहुत ही हमने करीब जानने वाले बीच में नहीं रहे हमारे, और बहुत से कैलामिटीज़ हुई, बहुत से आर्थिक रूप से हमें फ़र्क पड़ा। और तो ऐसे टाइम पे मुझे लगा इस समय के लिए जंगली पिक्चर्स और डिज्नी हॉटस्टार का जो मुझे हमने कहा कि हमको आप फिल्म जैसा शूट करो इसको अच्छे खासे बजट में, और लेकिन इसको हमको OTT के लिए पिच करना है। और मेरे ख्याल से आज OTT और फिल्म के बीच में ऐसा कोई दरार रहा नहीं है, सब देखते, सब जगह सब टाइप का पिक्चर, अच्छा कंटेंट, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी फिल्म, अच्छी कहानी होती है, वो हर जगह लोग देखते हैं। लेकिन क्या आप ये बात मानते हैं कि OTT में जो है कंटेंट की एक ज़्यादा फ्रीडम है, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना सब्जेक्ट दिखा सकते हैं? हाँ डेफिनेटली वो है इसके अंदर। OTT में ज़्यादा आप चांस ले सकते हो, या आपको कोई रिस्की सब्जेक्ट है, आपको लगता है शायद ये ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो उसको वहाँ पे आप बना सकते हो। ये डेफिनेटली मैंने कहा कि एक ऑडियंस के लिए भी, और जो नए फिल्म मेकर्स जो आए हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये OTT। तो अगर ये फैशन और पेज 3 के समय अगर OTT होता तो क्या वो एक ज्यादा गैप होता और उस चीज को बेहतर तरीके से स्क्रीन पर दिखाने? देखिए वो डिपेंड करता है, जैसे मैं फैशन 3 पिक्चर बना सकता हूँ फैशन पे, क्योंकि इतना मटेरियल उस पर पड़ा है, ठीक है ना। पेज 3 में 4-5 फिल्म बना सकता हूँ कि इतना मटेरियल है। लेकिन क्या होता है कि हर पिक्चर के अंदर हमें जो पिक्चर के अंदर हमारे कैरेक्टर को रुख देना है, जो एक हम लोग को मार्गदर्शन देना है, हम उस हिसाब से स्क्रिप्ट को लेते हैं। अभी कभी तो लालची हो जाते हैं हम कि 5 इसमें सीक्वेंस है, ये डाल दो, लेकिन डालते नहीं। कभी डाल भी दिया, फिर एडिट पे हम उसको काट देते हैं, यार इतना लंबा नहीं जाएगा,
जी। इसको काट दो पिक्चर को। तो ये अक्सर होता है क्योंकि हम अल्टीमेटली हम स्टोरी देखते हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी पॉइंट से सी पॉइंट और लड़की कहाँ जाएगी, वो जर्नी को डिफाइन करते हैं। कभी कभी क्या तो बोरियत भी हो जाती है कि यार अपने हर चीज़ को डालने की कोशिश की, तो वैसे नहीं होता। तो ये जो जर्नी है, बबली की जर्नी है, 1 घंटा 55 मिनट की पिक्चर में हमने बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स है पिक्चर में, जो गाने बहुत ही लोगों ने सराहे, पसंद किए, ट्रेलर को पसंद किया, और एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और बहुत ही ह्यूमर साइड में हमने बाउंसर का वर्ल्ड दिखाने की कोशिश की है। जी। अच्छा तमन्ना, आप क्या लगी है ट्रेलर में? मतलब पर्सनली इसलिए नहीं क्योंकि अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं आपकी फैन हो गई हूँ। वो जो हरियाणवी एक्सेंट है मतलब बेहतरीन, और प्लस उसके अलावा आपने 2 स्किल्स ऐड ऑन किए हैं, बीट बॉक्सिंग और आपने बुलेट राइड की है, तो वो जो पूरा एक था, आप उसके बारे में प्लीज ऑडियंस को बताइए। डेफिनेटली दिल्ली में बैठ के अगर आपसे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो मतलब बहुत ही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। बहुत खुशी होती है कि जब एक एक्टर को कुछ ऐसा करने मिलता है जो उन्होंने पहले कभी किया नहीं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑडियंस उनसे वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखती कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ it's an excitement for an actor to attempt something like that. I think पिछली बार शायद मेरे साथ ये बाहुबली में हुआ था because I played a warrior princess in that. और उस किरदार को भी निभाने के टाइम पे I don't think लोग, because तभी I used to play a lot of like next door girl kind of roles. I always had a very feminine image. Nobody thought I'll take a तलवार and I will start like fighting. ये सब किसी ने सोचा नहीं था मेरे साथ. And I feel like the same thing happened when Bubbly happened. It is a character that is unabashedly herself. Absolutely. वो खाती भी है, वो बर्प भी करती है, वो कूदती भी है, वो जैसी भी है वो अपने आप में खुश है, and she is not hiding who she is. And what helped us is because वो एक हरियाणवी जाट है, उनमें एक स्वैग होता है और वो भाषा में ही एक स्वैग होता है, उस भाषा में एक इनेट सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, एक पोकर फेस्ड ह्यूमर होता है जिसे हम बहुत यूज़ कर पाए टू काइंड ऑफ एक्सप्लेन द ग्राफ एंड द नैरेटिव ऑफ बबलीज जर्नी. तो आई एम ग्लैड कि मधुर सर chose a more humorous path because the characterization and the language actually aids us to do that. Because it is that way naturally. मैं एक चीज़ एक ऐड ऑन करना चाहूँगी कि और भी एक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, जिन्होंने ये एक्सेंट, हरियाणवी एक्सेंट में बोलना और करना चाहा, लेकिन स्क्रीन पे वो एफर्टलेसनेस नहीं दिखी जो आपके किरदार में इस ट्रेलर में नजर आई है. मतलब वो लग रहा है कि वहाँ से लड़की निकल कर एक वुमेन बाउंसर बनकर आई है, तो वो क्लैरिटी जो है क्राफ्ट की वो आई थिंक बहुत विजिबल है. तो एक आध अगर लाइन आप मुझे सुना दें ऑडियंस. टू बी ऑनेस्ट मैं पूरी तरह से भूल चुकी हूँ, तो मैं उसे यहाँ पर दर्शा के गलत नहीं बताना चाहती, बट द फैक्ट रिमेन्स मेरे लिए वो प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बहुत सारी साउथ की फिल्में की हैं, एंड जब मैं तमिल और तेलुगु फिल्में कर रही थी, आई वाज एक्चुअली लर्निंग, सो आई स्पीक तमिल एंड तेलुगु नाउ, सो इट्स बिन सो मेनी इयर्स, सो नाउ आई स्पीक द लैंग्वेज, बट मुझे तकरीबन 5 साल लगे वो भाषाएं सीखने के लिए. और मैंने वही तकनीक यहाँ पर भी इस्तेमाल की जो थी लिसनिंग टू हरियाणवी अ लॉट, लाइक जस्ट लिसनिंग कॉन्स्टेंटली. मुझे ललित शौकीन के वीडियोस बहुत पसंद है, वो बहुत क्यूट सा ह्यूमर बनाते हैं, एंड आई यूज्ड टू वॉच हिज वीडियोस बिकॉज आई यूज्ड टू लव द वे हिज जोक्स लैंडेड. So and that was my personal prep, that's something I just did, and actually I started to do it because I wanted to hear, but then I just started enjoying those YouTube videos, so I used to just watch them for fun. But yeah, I think और मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे घर पे भी मैं भाभी हरियाणवी, तो अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मेरे को घर में चप्पल पड़ेंगे. मतलब बाहर तक तो मैं पहुंचूंगी ही नहीं, ऑडियंस से जो पढ़ेंगे वो अलग से पढ़ेंगे, घर पे ही पढ़ेगा पहले. And I think the most difficult part of this character was speaking the English words more than the Hindi Haryanvi portions, because I think me and Madhur sir used to really debate how much English and where English and what kind of English, because जो सिटी स्पीकिंग अंग्रेजी होती है हमें उसकी इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम जितना भी ठेठ हरियाणवी बात कर रहे हैं उसके बीच में अगर हमने अंग्रेजी गलत बोल दी या तो उसे वर्नैकुलराइज नहीं किया तो इट डिस्ट्रॉयज ऑल योर एफर्ट ऑफ बीइंग हरियाणवी, बिकॉज आपने वो एक शब्द ने बयान कर दिया कि आप हरियाणवी नहीं हो.
So it's sometimes like things like the English, so we focused on those things, which I think because he's a director who always looks at these details and he doesn't let these details go. I think I also was feeling the pressure that I should make sure it all kind of happens. Working with him, like, what kind of experience was it? Like, is he serious? He's the most relaxed human being I know in my life. Really? He is the most chilled out, happy-go-lucky, humorous. His own one-liners are so good. I am surprised how has he not made a full-fledged comedy before this, except for Dil To Bachcha Hai Ji. Of course, that was a very successful film, but I'm saying after that, how has he not made? I don't understand, because anyone who knows him or has interacted with him, his one-liners are famous. He is, and he's such a natural little start, like he's on tap. If he starts talking to you, then they will start pouring in. So for me, and the most amazing part about being on Bubbly set was the lack of a very strong hierarchy. When on a unit everyone starts feeling on the same plane, everyone starts to want to contribute. When there is that difference is not created. And for me, that was a very big takeaway from Bubbly, because I've seen how he works and how he treats his team. And after so much of experience, after being Padma Shri, after having 4 national awards, just the fact that he's so humane, I think that for me is the biggest takeaway. And even from this film. that that you can see. Yeah, that warmth comes through. Yes, absolutely. तो मधुर जी, इसकी इंस्पिरेशन जो है वो कैसे आई? आपको लगा कि ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंज होगा, या साधारण अंदाज में आप? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट जैसे एम्फसाइज नहीं किया पिक्चर में हमने, पर वो दिख गया, मतलब वो बिना दिखाए दिख गया। मुझे लगा कि देखिए, मेरे लिए वर्ल्ड नया था ये जो हमारी जनता है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ट्रेलर फॉरेन के 2 क्रिटिक्स ने देखा, उन्होंने भी इस पर रिव्यू किया, तो उन्होंने भी आपस में बैठ के रिव्यू, उनको इतना अच्छा लगा यूट्यूब में जाना कि उन लोग आपस में डिस्कस करना, यार हमने कभी अपना लेडी बाउंसर देखा है क्या कभी? और उनको भी उन्होंने सोचा, बोला नहीं हमने तो कभी देखा नहीं, सो फैसिनेटिंग वर्ल्ड है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किधर भी वर्ल्ड में भी ऐसी कोई फिल्म बनी नहीं है जो एक फीमेल बाउंसर पे पब के अंदर दर्शाती है। तो हमें इस बात का बहुत अच्छा लगा कि पीपल, एवरीबडी इज बिकम अ टॉकिंग पॉइंट कि भाई फीमेल बाउंसर कैसे होता है, क्या होता है। जिस तरह के हम लोग को फोन आ रहे हैं, या हम लोग को पोस्ट ट्रेलर के बाद, मैंने आई गॉट कॉल फ्रॉम यूएसए, दुबई, मॉरिशस, वेरेवर, जो अपने इंडियन ऑडियंस जब अपने हिंदी ट्रेलर्स देखते थे, सर माय गॉड यार, ये कमाल का कॉन्सेप्ट है, इतना अच्छा वर्ल्ड है। कई फिल्म डायरेक्टर्स ने मुझे फोन किया, यार मधुर यार तू कैसा स्टोरी लाता, कहाँ से लाता यार, दिस इज सो गुड यार, वी कैन नॉट इमेजिन कि दिस वर्ल्ड ऑफ, एंड इट्स सो कूल। तमन्ना की रोल की तारीफ की, बने लोगों ने इतनी तारीफ की, सराही है कि आई कांट बिलीव इट कि ये तमन्ना है। कुछ तो डायरेक्टर जिनके साथ जो काम कर चुके उनका ही फोन आया मुझे कि यार मेरे को यकीन नहीं मानेगा, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपने करवाया इनसे। तो आई थिंक ये इसकी मेहनत है, इसकी मेहनत है, और इसका जो डेडिकेशन है फिल्म के प्रति बहुत ही कमाल का है, और मेरे ख्याल से वो नजर आ रहा है पिक्चर में। अच्छा, तो आपका जब आपने सब्जेक्ट चूज किया तो तमन्ना वाज योर फर्स्ट एंड लास्ट? हाँ, तमन्ना को जैसे हमने हॉटस्टार से हमने बातचीत हुई और उन्होंने लगा कि आप मिल लीजिए उनसे। देखिए क्या होता है, जब हम स्क्रिप्ट सोचते हैं 50 होते हैं एक्टर, सब सोचते हैं ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जब तमन्ना का नाम सजेस्ट किया आप उनसे मिल लो, तो मैंने उनसे मिला और वैसे ही मुझे लगा कि ये है मेरी बबली। अच्छा। एंड शी लव्ड द स्क्रिप्ट, एंड इमीडिएटली वो बहुत हंसी लोटपोट हुई जो सुन के डायलॉग और वन लाइनर सुन के। एक बात वो उसको ये लगा कि मधुर सर आप ऐसी फिल्म बना रहे हैं, उनको नहीं, सबको यही लगा, सबको अभी भी यही लग रहा है कि ये आप ऐसी फिल्म बना रहे हैं। अब अभी प्रॉब्लम क्या हो कि जब तक ना ये मेरे को जानती नहीं थी, एक फॉर्मल जैसे होता ना जब शूटिंग करते हो, आप यकीन मानोगे मुझे ये कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले तब्बू ने दिया था चांदनी बार की शूटिंग के चौथे दिन पे। बोला यार तू कॉमेडी फिल्म बना रहा है यार, तू इतनी सीरियस सिनेमा क्यों बना रहा है, कि तू कमाल है, तेरे वन लाइनर, तेरे पंचेस, तेरे जो मिमिक्री करता है, मैं बहुत मिमिक्री भी करता हूँ सेट पे। अच्छा। और बड़े बड़े सब एक्टरों की आवाज और अक्षय कुमार, अभी आप एक हाथ कुछ, मैं कुछ नहीं करूंगा अभी कुछ नहीं करूंगा पिक्चर रिलीज पे अभी। अच्छा। बाद में स्टैंड अप कॉमेडियन करूंगा। अच्छा चलो तो ठीक है। तो मुझे लगता है कि तो सब लोग ने मुझे हमेशा कहा है कि व्हाई डोंट यू मेक अ कॉमेडी फिल्म, यू नो। तो ऐसा लगा, लेकिन एक चांदनी बार से जो एक खुल गया दरवाजा मेरे लिए, और फिर मैंने उस तरह की सीरियस फिल्म बनाई। लेकिन आप देखिए मेरी पिक्चर में हमेशा ह्यूमर में रखता ही हूँ,
कोई ना कोई कैरेक्टर के थ्रू में ह्यूमर बुलाता, वन लाइनर जोक आते ही है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि बबली बाउंसर जो है वो OTT के लिए एक माइंड ब्लोइंग रिलीज होगी 23rd को, और मैं तो देख रही हूँ, एंड आई थिंक मोस्टली NCR तो पूरा कवर कर रहा है, क्योंकि NCR वाले दे आर लविंग यू, मतलब एवरी नेक्स्ट डोर पीपल इज टॉकिंग अबाउट कि यार वाह यार तमन्ना, मतलब उनके भाषा में कि तमन्ना ने तो किल मार दिया यार, क्या accent किल है मार यार, दिया, किल मार दिया, that's how they talk, like किल मार दिया, ये अच्छा लाइन है यार, किल मार दिया, बहुत अच्छा लाइन है, क्या बात है, कैप्शन ये तो डालना चाहिए, किल मार दिया, किल मार दिया। अच्छा मतलब जी, एक आखिरी सवाल पिक्चर के अलावा इंडस्ट्री से रिलेटेड, कि जिस तरीके से, क्योंकि आप भी साउथ सिनेमा का हिस्सा रही हैं, और जिस तरीके से अब साउथ की मूवीज़ का भी काफ़ी क्रेज़ हो गया है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बॉलीवुड को ओवरलैप कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं साउथ सिनेमा के लिए लोग जो हैं दे आर बीइंग फॉन्ड ऑफ साउथ सिनेमाज दीज डेज, तो क्या इससे लगता है कि बॉलीवुड के बिजनेस को कोई फर्क पड़ेगा, या बॉलीवुड का जो एक जिस तरीके से फेलियर चला आ रहा है ये उसके सब्जेक्ट की वजह से है? देखिए, पहली बात तो मैं ना ये बिल्कुल नहीं समझता, मेरे लिए वो इंडियन सिनेमा है, साउथ नहीं, ठीक सिनेमा है या वो, देखिए समझिए, हम लोग देखिए, मुझे लगता है कि ये बात जो इस पे बहुत डिबेट हो चुका है, और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए हिंदुस्तानी सिनेमा है, वो साउथ हो, बंगाली हो, मराठी हो, कोई भी हो, वो पिक्चर होती है, इंडियन सिनेमा है, वो लोग देखते पसंद करते। और जैसे आप बोला कि पिक्चरें ठीक नहीं चल रही, ये हमेशा फेज होता है, वो हमेशा आता है, वो जाता है। आप बहुत साल पहले भी हमने देखी कई ऐसी फिल्में आई जो साउथ की, जो बहुत ही अच्छा व्यवसाय किया है यहाँ पे अपना इंडिया में, जैसे रोजा आई थी मणिरत्नम की, बॉम्बे आई थी इसकी कमल हासन की हिंदुस्तानी पिक्चर आई थी, अपू राजा आई थी कमल हासन की, तो ये सब साउथ की सिनेमा थी, और ये सब ब्लॉकबस्टर फिल्में थी, और सब लोग ने अच्छा व्यवसाय किया। कुछ पिक्चरें चलती है, कुछ पिक्चरें नहीं चलती, वो रेशो हमेशा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि साउथ में हर पिक्चर हिट होती है, वहाँ पे भी उसकी भी संख्या है जहाँ पिक्चरें नहीं चलती है। हिंदी में भी एक ऐसा फेज आया, पोस्ट पैंडेमिक ऐसा फेज आया है जो थोड़ी पिक्चरें नहीं चली है, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी पिकअप होता है, बिजनेस पिकअप होता है, हर कोई बोलता है ना, बिल्डर ही बोलता है मेरे भी फ्लैट बिकना शुरू हो गया, रेस्टोरेंट वाले भी कहता है मेरे रेस्टोरेंट में लोग आना शुरू हुए, तो वैसे थिएटर वाले भी बोलेंगे हमारे थिएटर में लोग आना शुरू हो गया, तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ऑप्शन उनके पास OTT का है, तो बहुत पिछले 2 साल में उन्होंने OTT में इतना देखा है, अब उनको लगता है कि बहुत बड़ी पिक्चर अच्छी होगी तो ही हम जाएंगे बोल के, तो वो चॉइस हो गया है। लेकिन ये टेम्पररी है, थिएटर का जो मैजिक है, थिएटर का जो जलवा है, वो कभी कम नहीं होगा। लोग डेफिनेटली थिएटर में जाएंगे, वो अपने फ्रेंड्स के साथ, परिवार के साथ जाके पिक्चर देखेंगे, वो कभी नहीं होगा कि थिएटर बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन एक जो है, पहले में भी वो इग्नोरेंट थे कि उन्हें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन वहां से जो भी यहाँ तक पिक्चरें आती हैं वो बहुत फाइन पिक्चरें ही आती हैं, क्योंकि अब तो कई लैंग्वेज में डब होने लगी हैं, तो मे बी कनेक्टिविटी नहीं, देखो इसमें हमें अपने कंटेंट पे भी वो स्ट्रॉन्ग काम करना पड़ेगा, हमारी भी जवाबदारी बढ़ जाती है। जैसे आपने बोला साउथ से सिनेमा अच्छा कर रहा है, डेफिनेटली अच्छा कर रहा है, मेरे लिए वो इंडियन सिनेमा है, लेकिन चलो मान ले अगर बात आपकी रखने के लिए, लेकिन हाँ ये बात है कि हमें, जैसे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को मैं कहूँगा, वहाँ पे हम लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को कंपटीशन है। और आज तो देखो कोई बड़ी फिल्म लगती है, कोई भी ब्रांडेड फिल्म लगती है, जो फॉरेन की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी फ्रेंचाइज की फिल्म लगती है, उसकी ओपनिंग क्या होती है, 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ की ओपनिंग होती है पहले दिन पे। वो इंग्लिश पिक्चर है, वो डब फिल्म है, तो भी उसका व्यवसाय कितना होता है, लोग जाते ना देखने के लिए, यानी कि लोग उसका भी सिनेमा देखते, तो हमारे लिए कंपटीशन तो फॉरेन सिनेमा भी, हॉलीवुड भी है, हॉलीवुड भी हमारे लिए कंपटीशन है, क्योंकि बहुत से लोग अभी देखते कि चार्ट देखते भाई हॉलीवुड की फिल्म आ रही तो बड़ी फिल्म मत लाओ, हमारी हिंदी फिल्म मत लाओ, तो इस तरह का चीजें होती है, तो होगा, बिकॉज ग्लोबल मार्केट है, ओपन मार्केट है, आप रोक तो नहीं सकते, टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते ना, रोज आप अपने ही काम को बेहतर करना चाहिए। जैसे हर टाइम आपकी कितने एप्लीकेशन, उसमें एक नया अपडेट आता है और आप उसको अपग्रेड करते हो ना, तो वैसे फिल्म भी है। बट वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बबली बाउंसर जो है वो सच में किल मारने वाली है OTT पे। I really hope so. आपके मुंह में घी शक्कर। TV9 से बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।